डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में आपने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को स्टडी कर लिया था और उसके बाद हैलो अल्कीन्स भी आपने स्टडी कर लिया था और अल्कोहल्स भी, जिसका जनरल फार्मूला आपको ROH बताया था। आज हमें इस लेक्चर में ईथर्स करना है और उसके बाद एल्डिहाइड्स और उसके बाद करना है कीटोन। 6 नंबर पर हम देखते हैं ईथर। तो ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROR। तो ईथर्स के नेमिंग में हम पहले इधर फार्मूला लिखेंगे, फिर कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम। तो आपको समझना है कि कॉमन नेम कैसे लिखना है और IUPAC नेम कैसे लिखना है। तो जैसे एक सिंपल ईथर, R की जगह मैं मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, फिर O बीच में और फिर आगे फिर मिथाइल ग्रुप। तो इसका जो कॉमन नेम है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं और बीच में O होने से पता चल जाता है कि ये ईथर है, तो कॉमन नेम इसका सिंपली आप लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं O के दोनों तरफ। और IUPAC नेम के लिए आपको क्या करना है, O को स्मॉलर ग्रुप के साथ लेना है। हालांकि ये दोनों ही स्मॉलर ग्रुप हैं, एक जैसे ग्रुप हैं। तो O को अगर मिथाइल के साथ लेते हैं तो इसका नेम हो जाता है मिथॉक्सी, और ये मीथेन के ऊपर लगा है। जैसे क्लोरोमीथेन होता था, ऐसे ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ऑक्सी का मतलब है कि उसके साथ ऑक्सीजन लगा है, तो ये मिथॉक्सी मीथेन इसका होगा IUPAC नेम। तो अगले एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लेफ्ट साइड में इथाइल ग्रुप लगाया है और राइट साइड में मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर होना चाहिए या मिथाइल इथाइल। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मिथाइल और इथाइल में ई जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो आपको पहले ई लिखना है। तो इसका जो कॉमन नेम हम लिखेंगे वो क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये दोनों ग्रुप हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हैं। अगर मिथाइल उधर लगा होता और इथाइल राइट में लगा होता तो भी इसका नेम यही होता, इथाइल मिथाइल ईथर। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम। तो O को हमें स्मॉलर ग्रुप के साथ लगाना है, तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा जो कि इथेन के ऊपर लगा है। तो इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी और आगे क्या होगा, ईथेन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें दोनों साइड क्योंकि इथाइल ग्रुप लगा है तो कॉमन नेम तो सिंपली हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और IUPAC में आप O को स्मॉलर ग्रुप के साथ किसी भी साइड ले सकते हैं, दोनों एक ही जैसे ग्रुप हैं। तो इथाइल के साथ जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हो जाता है इथॉक्सी, और वो इथेन के ऊपर लगा है, तो IUPAC नेम आप लिखेंगे इसका इथॉक्सी ईथेन। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। इसके एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड प्रोपाइल ग्रुप है। तो मिथाइल पहले लिखना है या प्रोपाइल कॉमन नेम में, तो क्योंकि मिथाइल पहले आता है तो हम M लिखेंगे, तो वो लिखते हैं मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप स्ट्रेट चेन में है तो प्रोपाइल को हम N प्रोपाइल लिखते हैं, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। इस तरह से इसका कॉमन नेम होगा। तो अल्फ़ाबेटिकली के लिए आपको N नहीं देखना है, ये स्मॉल n जो लिखा है। प्रोपाइल का P ही आपको कंसीडर करना है। तो ABCD में देखना है आपको M पहले आता है या P। तो हमने ये मिथाइल प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर इसका लिखा है कॉमन नेम। और IUPAC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O को स्मॉलर ग्रुप के साथ लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पर लगा है। तो इसका IUPAC नेम हम क्या लिखेंगे, 1 मिथॉक्सी मीन्स मिथॉक्सी इज़ प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन। किसके फर्स्ट कार्बन, प्रोपेन के। तो इसका IUPAC नेम होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें भी O के लेफ्ट में मिथाइल है और दूसरी साइड प्रोपाइल ग्रुप ही है, लेकिन ये प्रोपाइल ग्रुप क्योंकि बीच में से लगा है इसलिए इस प्रोपाइल ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो एक साइड मिथाइल है, एक साइड आइसोप्रोपाइल है, और O बीच में होने से इसका नेम लिखेंगे ईथर। तो इसका कॉमन नेम जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखा था तो उसी तरह से अगर आप लिखते हैं तो वो देखना है कि वो ठीक होगा कि नहीं। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और आपने लिखा इसको ईथर। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर जब आप लिखेंगे, क्योंकि आइसोप्रोपाइल एक ही वर्ड है तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली में आपको P को नहीं देखना है, इस पर्टिकुलर केस में I को देखना है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, इस तरह से टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप में भी T को नहीं देखते हैं, लेकिन आइसोप्रोपाइल में तो I को देखते हैं। अब क्योंकि I जो है
एम से पहले आता है ABCD में, तो इसलिए हमें इसको आगे करना पड़ेगा। तो ये नेम हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, तो हमें आइसो पहले लिखना है। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो ये इसका कॉमन नेम रहेगा। अब इसका IUPAC नेम आपको समझना है। तो IUPAC के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे आपको नंबरिंग करनी है। तो 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 और 2 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका हो जाएगा IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें O के इधर तो मिथाइल ग्रुप लगा है, और इधर जो राइट साइड में लगा है जो इतना बड़ा ग्रुप, इसको बोलते हैं टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें 4 कार्बन है, और इस बीच वाले कार्बन से जब कोई ग्रुप लगा होता है तो इस तरह से इसको टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो टर्शी ब्यूटाइल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो एक तरफ टर्शी ब्यूटाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो सकता है। तो हम लिखते हैं, और आपको चेक करना है कि वो ठीक लिखा गया या नहीं। तो टर्शी ब्यूटाइल एक तरफ है, और एक तरफ क्या है, मिथाइल। टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना था कि ब्यूटाइल पहले लिखना है या मिथाइल। तो टर्शी का T नहीं देखते हैं, ब्यूटाइल का B देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, इसलिए टर्शी ब्यूटाइल को ही पहले लिखा गया है। तो ये टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC के लिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 2 पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, 2 पर मिथाइल ग्रुप भी लगा है, और 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन इसको बनेगा। तो 2 मिथॉक्सी पहले लिखूं या 2 मिथाइल, प्रोपेन तो लास्ट में लिखना ही है। तो अल्फ़ाबेटिकली में मिथॉक्सी या मिथाइल दोनों M से शुरू होते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ऑर्डर देखेंगे। मिथॉक्सी, मिथाइल में METHY आ जाएगा, तो मिथाइल बाद में आना चाहिए, तो मिथॉक्सी ही पहले आएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा है और 3 कार्बन की चेन है, तो वो क्या होगा, प्रोपेन। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन आपको ये एक ही लाइन में लिखना है। आगे एक और फार्मूला देखते हैं। तो ये O के दोनों साइड इधर एक ग्रुप लगा है 3 कार्बन वाला, जो बीच में से लगा है, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। और इधर भी राइट साइड में भी यही ग्रुप लगा है आइसोप्रोपाइल। तो क्योंकि 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं और O बीच में है, तो ईथर होगा। तो इसका कॉमन नेम तो आप इजीली लिख पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। क्योंकि इसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं, तो इसलिए इसको डाई आइसोप्रोपाइल ईथर कहा गया है। अब प्रॉब्लम है इसके IUPAC नेम की, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर आप समझ जाएंगे। तो ये जो प्रोपाइल ग्रुप है, इसके साथ जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो ये प्रोपोक्सी बन जाता है, लेकिन ये सिंपल प्रोपोक्सी नहीं है, ये एक 2 प्रोपोक्सी ग्रुप है। तो ये कौन सा ग्रुप है, 2 प्रोपोक्सी ग्रुप है एक, और ये प्रोपेन के 2 कार्बन पर लगा है, सेकंड कार्बन पर ये प्रोपोक्सी ग्रुप लगा है। तो ये जो 2 प्रोपोक्सी है, 2 प्रोपोक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन सेकंड कार्बन। तो ये सारा जो है प्रोपेन के कहाँ लगा है, सेकंड नंबर पे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, जो आपको समझना है। नेक्स्ट हम करते हैं एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है वो नोट कर लीजिए। ये होता है RCHO। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से रहता है। H जो है वो सिंगल बॉन्ड से लगता है, O जो है वो डबल बॉन्ड से लगता है। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाती है। इसका जो नेमिंग रहेगी IUPAC नेम, कॉमन नेम तो थोड़ा क्रैमिंग करनी पड़ती है। तो जो भी अल्केन होता है, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, तो एल्डिहाइड का AL जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, और E क्योंकि वोवल है तो E यहाँ से हटा देंगे। इस तरह से जैसे अगर मीथेन है तो E हटा के AL लगाएंगे तो मीथेनल हो जाएगा, इथेन के E हटा के इथेनल हो जाएगा, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इस तरह से IUPAC नेम आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो R है, इसकी जगह हम खाली H भी लगा सकते हैं, तो एक कार्बन वाला ये एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन है ये भी IUPAC में काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये R की जगह जब हमने H लगाया तो HCHO एक सिंपल एल्डिहाइड बना 1 कार्बन वाला। तो इसका IUPAC नेम आप देखिए मीथेन से बनेगा।
बनेगा, तो उसके पीछे AL लगाना है E हटाकर, तो ये IUPAC नेम रहेगा मीथेनल। और इसका कॉमन नेम तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड एक पॉपुलर कंपाउंड है, ये नेम आपको लर्न कर लेना है। और इसी तरह से आगे CH3CHO है, हमने एक ही कार्बन लगाया है यहाँ पर R की जगह पे, लेकिन एक कार्बन CHO में भी था, तो टोटल 2 कार्बन हो जाते हैं। तो 2 कार्बन के हिसाब से ही आपको IUPAC नेम बताना है, इथेन के हिसाब से, तो वो हो जाएगा इथेनल। और इसका कॉमन नेम तो आपको लर्न करना है, वो होता है एसीटल्डिहाइड। तो एसीटल्डिहाइड इसका रहता है कॉमन नेम। तो आगे चलते हैं 3 कार्बन हमने यहाँ पे 2 लगाए हैं, एक CHO वाला मिला के 3 कार्बन हो जाते हैं। तो इसका आप IUPAC नेम पहले लिख लें तो वो इजी है, प्रोपेनल। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो लास्ट में ही लगता है, मींस 1 पोजीशन पे ही रहता है यूजली, तो इसमें काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो इसका जो कॉमन नेम है प्रोपेनल्डिहाइड इसका हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोप्योनेल्डिहाइड, ये इसका रहेगा कॉमन नेम। और आगे हम 4 कार्बन वाला जो है एल्डिहाइड ले लेते हैं। 4 कार्बन ब्यूटेन से बनता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल। अगर आपको ये दिखाना है कि ये CHO 1 कार्बन पर है, तो इसको हम ब्यूटेन 1 अल ऐसे भी लिखते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको ध्यान रखना है, तो वो क्या रहता है, ब्यूटेरल्डिहाइड है। तो इसमें R भी है यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, ये 1 2 3 और टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन ब्यूटेन से होता है, लेकिन इसमें एक नीचे लगा हुआ है, तो ये आइसोब्यूटेन जैसा ही है। तो पहले मैं आपको इसका कॉमन नेम बता देता हूँ, तो वो क्या होगा, आइसोब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा। तो आइसोब्यूटेरल्डिहाइड इसका क्या होगा, कॉमन नेम होगा। तो ये आइसोब्यूट YRALDEHYDE, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम बनेगा। और IUPAC के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये 2 पर क्या होगा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और बाकी कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो IUPAC इधर लिखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसका जो IUPAC नेम अगर आपको करना है तो उसके लिए तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 3 पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा और 4 कार्बन की चेन है। तो IUPAC नेम तो आप लिख पाएंगे 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 अल या सिंपली ब्यूटेनल लिख देंगे तो चलेगा। अब इसमें मिथाइल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, ये CHO इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। इससे कितना डिस्टेंस पर है, आपको याद रखना है कि जिस कार्बन पर ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। नंबरिंग आपको फर्स्ट कार्बन से शुरू करनी पड़ती है, अगर ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से 1 2 3 शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा अल्फ़ा बीटा में नहीं होता। जिस कार्बन पर ग्रुप लगा होता है वही अल्फ़ा होता है, उससे नेक्स्ट जो है वो बीटा होता है और उससे नेक्स्ट गामा। तो बीटा पर क्या लगा है, ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो बीटा मिथाइल है। और इसमें क्या है कि टोटल 4 कार्बन है, तो बीटा मिथाइल, तो आगे इसका नेम होगा ब्यूटेरल्डिहाइड, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको समझना है। आगे देखते हैं, ये इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये प्रोपेनल होता अगर डबल बॉन्ड ना होता, लेकिन डबल बॉन्ड तो है, तो इसका जो IUPAC नेम बनेगा तो वो प्रोप 2 in 1 अल बनेगा। 2 in का मतलब है 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और AL 1 लिखा है, मींस एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर पर है। और ये इन को हमें ऐसे नहीं लिखना है ई लगा के, क्योंकि आगे A है, वावल है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो होता है एक्रोलिन। तो ऑर्गेनिक में ये एक्रोलिन भी एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड रहता है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें नंबरिंग आप कर लेंगे, तो ये ब्यूटेन से बनेगा, 2 नंबर पर इन है। तो IUPAC नेम क्या बनेगा, पहले वही लिख लेते हैं। तो ये ब्यूट 2 in 1 अल, तो ये ब्यूट 2 in 1 अल जो है इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम तो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो होता है क्रोटोनेल्डिहाइड।
तो ये है इसका कॉमन नेम। आगे एक और कंपाउंड देखते हैं इसी टाइप का, तो ये 1 2 3। आगे मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये C6H5 लिखा है। ये जब आगे आप बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे, C6H6 बेंजीन होता है और उसका एक H कम कर दें तो इसको फिनाइल ग्रुप बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम आगे जब क्लोज चेन कंपाउंड करेंगे तो उसमें ये करेंगे। तो ये अभी एक्सेप्शनल केस है, अलग से केस है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि 3 नंबर पर एक फिनाइल ग्रुप लगा है और बाकी 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो पहले आप IUPAC नेम देखिए, 3 फिनाइल और प्रोप क्या होगा 2 इन और 1 अल। तो प्रोप 2 इन 1 अल इसका 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये नेम आपको समझ में आ गया होगा। और इसका कॉमन नेम जो है वो आपको लर्न करना है, वो होता है सिनामेल्डिहाइड। तो सिनामेल्डिहाइड एक पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब हम देखते हैं एक और कंपाउंड, तो ये CHO है। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो ये इथेन से बनेगा, तो हम इसका पहले IUPAC नेम लिखते हैं इथेन और 1 2 डाई अल। डाई अल का मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप 2 बार हैं, एक 1 नंबर पर एक 2 नंबर पर। तो इथेन का जो ई हम अक्सर हटा देते थे वो अब नहीं हटाना है, वो लगाना है और आगे हाइफन भी लगाना है। तो ये इथेन 1 2 डाइल इसका IUPAC नेम होगा। और इसका कॉमन नेम लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका ग्लाइकोक्सेल है, इसको बाद में हम चेक कर लेंगे। तो ये एल्डिहाइड्स जो हैं इस टाइप के होते हैं जिसमें पीछे AL लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं कीटोन्स। तो कीटोन का जनरल फार्मूला ऐसे होता है RCOR। R डैश लिख देते हैं। ये वाला R और ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, RCOR। CO बीच में हो तो वो कीटोन होता है, खाली O बीच में हो तो वो ईथर होता है, जो आपने पहले स्टडी कर लिया है। तो नेमिंग इसकी कैसे रहेगी वो देख लीजिए। इधर फार्मूला, बीच में कॉमन नेम और लास्ट में IUPAC नेम। तो ये CH3 है तो कॉमन नेम इजी है, CO बीच में है तो कीटोन होगा और दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो कॉमन नेम क्या रहेगा, डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि 2 मिथाइल हैं और कीटोन तो ये है ही। IUPAC के लिए क्या सिस्टम है इसका वो आपको समझना है कि आपको टोटल कार्बन काउंट कर लेने हैं। टोटल कार्बन तो इसमें 3 हैं, तो जैसे 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है और कीटोन में ONE ओन लगाना होता है, तो हम पीछे ओन लगाएंगे और ये ई हटा देंगे क्योंकि आगे वावल है, तो वावल के सामने वावल जो है वो नहीं लगाना है, तो प्रोपेनोन होगा। तो देखिए इसका IUPAC नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो क्या लिखूँगा, प्रोपेनोन, ई हटाकर। तो अब नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। इसमें कीटो ग्रुप के एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल इथाइल लिखना है या इथाइल मिथाइल लिखना है वो देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल और कीटोन। तो इथाइल मिथाइल कीटोन रहेगा इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4, जिधर से कीटो ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटेनोन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। इस तरह से IUPAC नेम लिखा जाता है। एक और ट्राई करके देखते हैं। ये कीटो ग्रुप बीच में है नेक्स्ट कंपाउंड में और दोनों साइड इथाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी है जिधर से कीटो ग्रुप नज़दीक पड़ता हो। तो 1 2 3 4 5। तो अगर आप इधर से लेफ्ट से करेंगे तो भी कीटो ग्रुप 3 पर ही पड़ता है। ये O जो है C के ऊपर लगा होता है डबल बॉन्ड से, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया था। तो ये 5 कार्बन वाला कीटोन जो है वो पेंटेनोन होगा, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना है कि ये कीटो ग्रुप 3 पर है। तो पेंटेनोन, तो इसका IUPAC नेम आप लिखते थे पेंटेनोन 3। ये ब्यूटेनोन में ब्यूटेनेन 2 नहीं लिखा था यहाँ पर, क्योंकि वो कीटो ग्रुप अगर
दूसरी साइड से भी होता तो भी वो 2 ही हो जाता, तो उसमें ब्यूटानोन 2 ही हो सकता है, ब्यूटानोन 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काउंटिंग उधर से ही करनी है जिधर से नज़दीक पड़ता हो। लेकिन इसमें पेंटानोन 2 भी हो सकता है, पेंटानोन 3 भी हो सकता है। तो ये क्योंकि 3rd नंबर पर कीटो ग्रुप है तो इसको हमने पेंटानोन 3 लिखा है। और आपको पता है कि आजकल नेमिंग जो है वो ऐसे की जाती है कि नंबर बीच में लिखा जाता है, तो ये हम इसको लिखेंगे पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन के पीछे आपको ई नहीं लगाना है और पेंट 3 ओन नहीं करना है, पेंटेन 3 ओन ही लिखना है, तो ये हो जाएगा। और आगे वाला भी देख लेते हैं किस टाइप से होगा। तो इसमें क्या है कि एक बीच में CO ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम में मिथाइल पहले लिखना है या प्रोपाइल, तो आप लिखेंगे मिथाइल। तो इसमें क्या रहेगा, मिथाइल और प्रोपाइल। प्रोपाइल क्योंकि स्ट्रेट चेन में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन इसका हो जाएगा कॉमन नेम। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप 2nd नंबर पे पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि इसका पेंटेन से ही बनेगा, तो इसका IUPAC नेम होगा पेंटेन 2 ओन। तो पेंटेन 3 ओन और पेंटेन 2 ओन जो है दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें कीटो ग्रुप के एक साइड तो मिथाइल ग्रुप लगा है और दूसरी साइड जो प्रोपाइल ग्रुप लगा है, क्योंकि वो बीच में से लगा है तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। लेकिन आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है, तो ये आपको याद हो गया होगा, ईथर में भी ऐसा किया था। तो हम आइसोप्रोपाइल पहले लिख देते हैं, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, कीटोन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में आई देखा जाता है आइसोप्रोपाइल का, क्योंकि ये एक ही वर्ड है। और अब करते हैं इसका IUPAC नेम। उसके लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो 3 पर ये लगा है मिथाइल ग्रुप और 4 कार्बन वाला कीटोन है जिसको ब्यूटेनोन बोलते हैं। तो हम इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन या सिंपली ब्यूटेनोन। ब्यूटेन जो है वो 2 ओन ही हो सकता है, 3 ओन नहीं हो सकता, तो उसमें यहाँ पर नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसमें आप इधर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप देख रहे हैं और कीटो ग्रुप के राइट साइड पे भी क्या देख रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसमें कॉमन नेम तो इजी है, तो वो आप लिख सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, क्योंकि ये कीटोन है, CO ग्रुप इसमें लगा है। तो इस तरह से डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन तो इसका हो गया कॉमन नेम। तो IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो चाहे लेफ्ट से कर दीजिए चाहे राइट से कर दीजिए, क्योंकि कीटो ग्रुप सेंटर में है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 4 पर भी क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक 2 पर है एक 4 पर है और 5 कार्बन वाला कीटोन है, तो पेंटेनोन होगा। तो ये हम पेंटेन 3 ओन लिखेंगे, क्योंकि जो कीटो ग्रुप है वो कहाँ लगा है, 3 कार्बन पर लगा है। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और लास्ट में एक और कंपाउंड देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। तो ये कीटो ग्रुप इसमें 2 बार है, ऐसा पहले किसी कंपाउंड में नहीं हुआ है। तो इसका IUPAC नेम ही पहले ट्राई कर लेते हैं। नंबरिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि कीटो ग्रुप जो है जिधर से मर्जी कर लो वो 2 और 4 पे ही पड़ेगा। तो ये अगर ये कीटो ग्रुप 4 पे ना होता, खाली 2 पे होता, तो 5 कार्बन ये पेंटेनोन हो जाता, पेंटेन 2 ओन होता अगर वो सिर्फ 2 पे होता। अब क्योंकि वो 4 पर भी है तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका नेम क्या होगा, पेंटेन, तो 2 4, और क्योंकि कीटो ग्रुप 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, डाईओन। डाईओन का मतलब है 2 बार कीटोन है, एक 2 पर है एक 4 पर है। और डाईओन में क्योंकि आगे D आता है तो पेंटेन का E भी आपको लिखना है। तो ये जो नेम हो जाएगा पेंटेन 2 4 डाईओन होगा, तो यहाँ E लगाना आपको नहीं भूलना है। तो ये तो इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और कॉमन नेम आपको इसका लर्न करना पड़ेगा, वो होता है एसीटाइल एसीटोन। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और आपको नोट करना है जो आपको स्टार्टिंग में कंपाउंड बताया गया था जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप थे और बीच में कीटो ग्रुप था, जिसका कॉमन नेम आपने लिखा था डाई मिथाइल कीटोन। तो ये जो डाई मिथाइल कीटोन होता है इसका एक कॉमन नेम जो आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो भी आपको लर्न कर लेना है, जो बहुत पॉपुलर है, वो होता है एसीटोन। तो इसका IUPAC नेम तो आपने पढ़ लिया था, प्रोपेनोन। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड कीटोन्स और एक पहले जो बताया था ईथर, इनकी नेमिंग की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है।